हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्लाजो पैंट में आगे बेल्ट और पीछे लास्टिक हम कैसे अटैच करते हैं। तो इसके लिए मैंने लास्टिक को कट कर लिया है और मैंने कमर के अकॉर्डिंग फॉर्म ली है। तो सबसे पहले हम अपनी कमर को नापेंगे। हमारी कमर है तैयार 30 इंच, ठीक है। तो सबसे पहले हम आगे वाले पार्ट को नापेंगे। आगे वाला पार्ट हमारा 16 इंच का है, तो कमर में से 16 इंच कम करेंगे। तो पीछे हम लास्टिक लेंगे 14 इंच। 14 इंच में हम 3 इंच कम करेंगे लास्टिक में, तो यानी कि हम 11 इंच का लास्टिक लेंगे। क्योंकि लास्टिक लगाते वक्त हम 3 इंच कम करके लेते हैं, चाहे हमारा साइज कितना भी हो। तो इस तरीके से मैंने लास्टिक और फॉर्म को कट कर लिया है। कमर में से 3 इंच कम करके लिया है। ये मैंने दोनों पार्ट को कट कर लिया है और अब हम दोनों पार्ट को ज्वाइंट करेंगे। यानी कि जो हमारा लास्टिक है और जो हमने आगे बेल्ट के लिए फॉर्म कट की है, उन दोनों को आपस में ज्वाइंट करेंगे। ये हमें अपनी कमर के अकॉर्डिंग कट करनी है। सबसे पहले अपनी कमर को नापेंगे, जो हमारा आगे वाला पार्ट है फिर हम उसको नापेंगे और अपनी फॉर्म को कट करेंगे। फिर जितनी हमारी कमर में से हम आगे वाले पार्ट को कम करेंगे और कम करने के बाद में हमारा जितना भी पार्ट बचता है उसमें लास्टिक को हम 3 इंच कम करके लेंगे, ठीक है। तो मैंने लास्टिक को और बेल्ट को दोनों को आपस में जोड़ लिया है। ज्वाइंट लगाने के बाद में इसको हम अपने प्लाजो पैंट में अटैच करेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले हम अपने प्लाजो पैंट को लेंगे। आप इस तरीके से प्लाजो में या पैंट में किसी में भी आगे बेल्ट और पीछे लास्टिक अटैच कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले आगे वाले पार्ट को लिया है और ये हमारा सीधी साइड है। तो जहाँ पे हमारे आगे वाले पार्ट का जॉइंट स्टार्ट होता है वहाँ पे हम अपनी फॉर्म को रखेंगे इस तरीके से और आगे वाली साइड में इसको हम नाप लेंगे। तो ये हमारे आगे वाले पार्ट में कंप्लीट आ रहा है। तो जॉइंट के साथ में इसको हम रखेंगे और जो हमने बेल्ट के लिए कपड़ा अटैच किया हुआ है इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में ऊपर से हम एक सिलाई लेके आएंगे इसके जॉइंट के ऊपर से। ये सिलाई हम इसलिए लगाते हैं तब हम लास्टिक को अपनी बेल्ट को अटैच करें तो आगे की तरफ हमारा लास्टिक खिंचकर न आए। तो इसलिए आपको पहले इस पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद में आगे वाले पार्ट में हम इस तरीके से अपनी बेल्ट को अटैच करेंगे। बहुत सफाई के साथ में हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे, क्योंकि आगे वाले पार्ट में हमारे में सलवट नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सेट करते हुए हम इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। मैं बहुत ही आराम से आपको बता रही हूँ। अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको बेल्ट और लास्टिक लगाने में परेशानी होती है, तो बहुत आराम से आप वीडियो को देखकर आगे बेल्ट और पीछे लास्टिक लगाना सीख जाएंगे। ये हमने आधे पार्ट में बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब यहाँ से हम अपनी सिलाई को पक्का करेंगे। यानी कि यहाँ पे हमारी बेल्ट ख़त्म हो रही है तो हम यहाँ से सिलाई से जॉइंट लगाएंगे। अब हम लास्टिक लगाएंगे तो हमारी बेल्ट खिंचकर आगे की तरफ नहीं जाएगी, इसलिए हमें यहाँ पे जॉइंट लगाना बेहद ज़रूरी है। अब हम पीछे वाले पार्ट में लास्टिक अटैच करेंगे। जो हमने सिलाई लगाई हुई है वहाँ पे हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई को लगाते हुए जाएंगे। साथ के साथ हम अपने लास्टिक को भी खींचते हुए चलेंगे। हम लास्टिक को फिर आगे की तरफ खींचेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये हमारे पीछे वाले पार्ट में लास्टिक अटैच हो रहा है। आप भी अपने पैंट में इसी तरीके से लास्टिक और बेल्ट को अटैच कर सकते हैं, जो सिलने के बाद में बेहद सुंदर लगती है और बहुत सफाई के साथ में हमारी पैंट तैयार होती है।
ये हमने कंप्लीट बैक वाली सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हम एक छोटी सी चुन्नट लगाएंगे और सिलाई को कंप्लीट करेंगे। पीछे वाले पार्ट में हमारी चुन्नट दिखाई नहीं देती है। अब यहाँ से हम सिलाई को पक्का करेंगे। यहाँ पे हमारे लास्टिक का और बेल्ट का ज्वाइंट है, तो यहाँ से हम इसको पक्का कर लेंगे सिलाई लगा के। जो भी आपको धागा दिखाई दे तो उसको आप कट कर लीजिएगा। हमारे बैक वाले पार्ट में इस तरीके से लास्टिक अटैच हो गया है। तो अब इस कपड़े को और लास्टिक को हम खींचेंगे तो हमारा कपड़ा एक साथ इकसार पीछे वाले पार्ट में अटैच हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। लास्टिक के ऊपर से सिलाई लगाते वक्त हमें ध्यान देना है कि हमें कपड़े और लास्टिक दोनों को खींचकर सिलाई लगानी है। अब हम कपड़े और लास्टिक दोनों को खींचकर इस तरीके से इसके बीच से हम सिलाई लगाएंगे। लास्टिक के बीच से सिलाई लगाने से हमारा लास्टिक फोल्ड नहीं होगा। यहाँ से हम सिलाई को डबल करेंगे। ये हमारी पैंट में आगे की तरफ बेल्ट और पीछे की तरफ लास्टिक अटैच हो गया है। और अब जो भी हमें कोई छोटा धागा दिखाई देगा उसको हम कट कर लेंगे। तो ये हमारे आगे वाले पार्ट में बेल्ट है और पीछे वाली साइड में मैंने लास्टिक अटैच किया है। इस तरीके से आप बहुत ही सफाई के साथ में बेल्ट या प्लाजो पैंट या प्लाजो में इस तरीके से आगे बेल्ट और पीछे लास्टिक अटैच कर सकते हैं। अगर आपको मेरा बेल्ट और लास्टिक अटैच करना पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और हमने अपने प्लाजो पैंट में जेब को अटैच किया हुआ है। अगर आपको जेब अटैच करना नहीं आता है तो आप मैसेज कीजिएगा। मैं बहुत ईजी तरीके से आपको प्लाजो पैंट में जेब अटैच करना बताऊंगी। और वीडियो को फॉलो